तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश की आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत एवं लोक नृत्य। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जिन जिन क्षेत्रों में यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जिलों में जो भी प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य किए जाते हैं वो इस वीडियो में हम लेके आए हैं। तो अच्छे से पूरी वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, बहुत ही ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख लोकगीत एवं लोक नृत्य हैं इसी एक वीडियो में हम ये सभी चीजें कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? लोक नृत्य राहुला का संबंध, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, हर बार उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है। तो लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुंदेलखंड से। कौन सा क्षेत्र लगता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में राहुला नृत्य किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या होता है, शिक्षाप्रद कहानियों का एक मंचन किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे राहुला नृत्य में शिक्षाप्रद कहानियों का एक मंचन किया जाता है। तो ये किस क्षेत्र का है? ऑप्शन डी बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बस इतना आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो हमको देखना है कौन कौन सा यहाँ पर सुमिलित नहीं है, कौन कौन सा नृत्य या लोकगीत यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा देवा जो है बाराबंकी बिल्कुल सही है, ये याद रखिएगा देवा बाराबंकी बिल्कुल सही है। कर्मा मथुरा, तो यहाँ दोस्तों ये गलत है आपका। क्या होगा? कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा ये सोनभद्र की जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कहाँ? सोनभद्र। ठीक है, याद रखेंगे सोनभद्र। चलिए देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। आला महोबा बिल्कुल राइट आंसर है। कजरी मिर्जापुर, याद रखिएगा दोस्तों कजरी का जो जन्म कहा जाता है, जो कजरी नृत्य का जो जन्म हुआ था वो कहां से हुआ था? वो हुआ था मिर्जापुर से, यानी कजरी लोकगीत का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मिर्जापुर से। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका जो ऑप्शन बी है यानी कि कर्मा मथुरा, तो ये सुमिलित नहीं है, यानी कि कर्मा का जो नृत्य है वो सोनभद्र में कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? सोनभद्र में खरवार जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है, जो कि सोनभद्र क्षेत्र का है। ठीक है, याद रखिएगा मथुरा का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा में कौन सा होता है? रास नृत्य होता है। ठीक है, रासलीला और रास नृत्य होता है। चलिए उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर प्रसिद्ध है। मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिर्जापुर में कजरी के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? कजरी की उत्पत्ति जो कहते हैं वो मिर्जापुर से हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे इसीलिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको कंप्लीट यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोकगीत और लोक नृत्य इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगा, यानी कि जिस भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो सभी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट आपको मिलेंगे। तो वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, इसके बाहर आपसे लोक नृत्य और लोकगीत उत्तर प्रदेश से नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेल नहीं खाता है? ठीक है, कौन सा संगीत दिए गए स्थानों से सुमेल नहीं खाता है? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा बिरहा कानपुर, दोस्तों ये क्या है? मेल नहीं खाता है। होली ब्रज का है, बिल्कुल सही है। कजरी मिर्जापुर ये भी सही है। नौटंकी हाथरस, तो ये भी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। ऑप्शन ए हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या है? वो गलत है। बिरहा कहां का है? बिरहा दोस्तों बनारस और मिर्जापुर में, ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र के बनारस और मिर्जापुर क्षेत्र का है। ठीक है, याद रखिएगा लोक संगीत मिर्जापुर क्षेत्र का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ढोला गीत लोकप्रिय है। ढोला गीत किस क्षेत्र में या किस जनपद में लोकप्रिय है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा ढोला गीत क्या होता है, वो कहां पर प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आगरा और मेरठ। ठीक है, इसमें ढोला और मारू की कहानियां दर्शाई जाती है। ठीक है, इस लोकप्रिय गीत में। ठीक है, याद रखेंगे। तो कहां का है ये? आगरा और मेरठ, यानी कि ऑप्शन है आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे लोकप्रिय और प्रमुख लोकगीत है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे बिरहा। ठीक है, बिरहा नंबर 1 पे आता है। उसके बाद और भी है, ठीक है, और भी है, कजरी हो गया, रसिया हो गया, ये भी उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोकगीत है, पर सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो है बिरहा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा रसिया और कजरी भी है, पर बिरहा नंबर 1 पे आता है, इसलिए ऑप्शन में बिरहा बिल्कुल राइट आंसर है। और टप्पा कहां का है? टप्पा दोस्तों पंजाब का है। ठीक है, पंजाब का लोकगीत है टप्पा। ठीक है, ये भी याद करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चलिए पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। जिन भी बच्चों को आंसर पता हुआ करे वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए, तो निम्न में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा चरुकुला जो है ये भी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, दादरा ये भी उत्तर प्रदेश का है, कर्मा ये भी उत्तर प्रदेश का है, और मुरिया लोक नृत्य ऑप्शन बी आपका क्या कहता है? मुरिया जो लोक नृत्य है ये कहां का है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश का है, याद रखिएगा। ये कहां का है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी चरुकुला, दादरा और कर्मा ये सभी क्या है? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है, और मुरिया जो है ये मध्य प्रदेश का है। तो ऑप्शन बी आपका जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों चरुकुला जो लोक नृत्य है ये ब्रज मंडल का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चरुकुला जो लोक नृत्य है ये ब्रज मंडल का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। चलिए देखेंगे। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कौन कौन से सुमिलित हैं। आल्हा बुंदेलखंड बिल्कुल राइट आंसर है। बिरहा पूर्वांचल का है, बिल्कुल सही है। चेती रुहेलखंड ये भी सही है आपका। कजरी अवध, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर नहीं है। कजरी कहाँ का है? ये मिर्जापुर और वाराणसी का है। ठीक है, कहाँ का है? मिर्जापुर और
वाराणसी का है, ठीक है, याद रखेंगे ये अवध का नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा लोक नृत्य फसल कटाई के समय बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है? फसल कटाई के समय बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे दोस्तों कौन सा वो लोक नृत्य है जो फसल कटाई के समय किसानों द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सैरा नृत्य, ठीक है, क्या होगा, सैरा नृत्य या सौरा नृत्य भी लिख के आता है, ठीक है, सौरा या सैरा नृत्य जो है किसानों द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में ये फसल कटाई के समय लोक नृत्य किया जाता है। ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हुक्का बोल, ठीक है, ऑप्शन ए हुड़का बोल जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो धान और मक्के की खेती के समय क्या किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो याद रखिए विवाह पूजन के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, विवाह के अवसर पर राई नृत्य किया जाता है, किस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में राई नृत्य किया जाता है। तो बस इतना समझ लीजिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट यहाँ पे लोक नृत्य और लोकगीत मिलेंगे, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, तो वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे इस वीडियो में आपके समझ लो लोकगीत और लोक नृत्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन ना छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन आप छोड़ दें वही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, तो इसलिए क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पढ़िएगा। सभी तरह के क्वेश्चन मैंने डाले, हर टाइप के डाले हैं, जिस भी टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। चलिए, धुरिया लोक नृत्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नृत्य है? धुरिया लोक नृत्य प्रदेश के किस क्षेत्र का है? तो याद रखिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ठीक है, याद रखिएगा किस क्षेत्र का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका क्या है, 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का है? तो याद रखेंगे दोस्तों यह है अवध क्षेत्र का, ठीक है, अवध क्षेत्र का क्या है, कलाबाजी। अवध क्षेत्र में सिर्फ दो ही लोक नृत्य बहुत ही लोकप्रिय है, एक तो कलाबाजी है, दूसरा क्या है दोस्तों, जोगनी, ठीक है, दूसरा है जोगनी, ठीक है, दो लोकप्रिय नृत्य है अवध क्षेत्र के, एक कलाबाजी और दूसरा जोगनी, इसलिए आपको याद करने में बड़ा आसानी होगा, अवध क्षेत्र में खाली दो ही है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, झूला नृत्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? झूला नृत्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो याद रखेंगे यह है ब्रज क्षेत्र का, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ब्रज क्षेत्र का है ये दोस्तों। यह नृत्य जो है श्रवण मास में किया जाता है, कौन से मास में, श्रवण मास में किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो याद रखेंगे यह है ब्रज क्षेत्र का है, याद रखिएगा किस क्षेत्र का है दोस्तों, ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है। चरकुला नृत्य किया किस तरह जाता है, ठीक है, चरकुला जो नृत्य होता है इस नृत्य में क्या होता है दोस्तों, 108 कितना, 108 दीप जलाए जाते हैं और उसका एक पिंजरा लेकर औरतें महिलाएं वहां की सर पर रखकर ये नृत्य करती हैं, ठीक है, याद रखिएगा 108 दीपों का एक पिंजरा लेकर अपने सर पर रखती हैं और ये नृत्य महिलाएं वहां की करती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कट घोड़वा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? कट घोड़वा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, पूर्वांचल, ठीक है, ऑप्शन बी पूर्वांचल आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ये दोस्तों मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है, कट घोड़वा जो नृत्य है ये मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है, याद रखेंगे, ये पूर्वांचल क्षेत्र का है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए, क्षेत्र आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि क्षेत्र से बहुत ज्यादा पूछता है कि ये नृत्य या ये लोकगीत किस क्षेत्र का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो याद रखेंगे यह है पूर्वांचल क्षेत्र का, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, नटवरी नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का ये नृत्य है? तो याद रखिएगा ये धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है धोबिया, ठीक है, धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है और पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है और ये पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रासलीला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? रासलीला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो याद रखेंगे ये है ब्रज क्षेत्र का, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, रासलीला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डेढ़िया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद का प्रसिद्ध नृत्य है? ढेड़िया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर का, ठीक है, याद रखेंगे फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश का है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या किया गया था, राम का लंका पर विजय पश्चात वापस आने के लिए उनके स्वागत के लिए ये नृत्य किया जाता है, ठीक है, राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की, जब वो वापस आ रहे थे तो उसके उपलक्ष्य में यानी कि उनके स्वागत के लिए ये नृत्य किया जाता है फतेहपुर जिले में, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का कजरी गीत संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश का जो कजरी गीत है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे वर्षा ऋतु एक गीत है, ठीक है, तो आपको आंसर पता चल गया होगा, वर्षा ऋतु एक गीत है, यानी कि बारिश का मौसम, ठीक है, बारिश के मौसम से संबंधित है, वर्षा ऋतु एक गीत है, ठीक है, ये मिर्जापुर क्या है, मिर्जापुर
क्या है इसका, मिर्जापुर के कजरी से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, कजरी की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी मिर्जापुर से। ठीक है, कहां से हुई थी, मिर्जापुर से कजरी गीत की उत्पत्ति हुई थी। ये एक वर्षा ऋतु गीत है जिसका संबंध बारिश से है, बारिश के मौसम से है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कजरी लोकगीत प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कजरी जो लोकगीत है वो प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का है। ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र में कहां पर, मिर्जापुर और वाराणसी। कहां पर, मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र का है। ठीक है, याद रखना बस इतना आपको, वाराणसी क्षेत्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। तो याद रखेंगे बिरहा बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन बी बिरहा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। और टप्पा कहां का है, ये दोस्तों है पंजाब का। ठीक है, याद रखिएगा कहां का है, पंजाब का, इतना याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर ख्याल नृत्य, कौन सा नृत्य, ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो याद रखेंगे ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। किस क्षेत्र में किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है ख्याल नृत्य। ठीक है, पुत्र के जन्म के अवसर पर यह किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का सिर्फ एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जिसे क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। तो वो कौन सा है, तो याद रखेंगे दोस्तों वो है ऑप्शन ए कथक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य और लोकप्रिय नृत्य में बहुत अंतर होता है। याद रखेंगे लोकप्रिय नृत्य यानी कि लोक नृत्य जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, हर क्षेत्र के अलग अलग होते हैं, हर जनपद के अलग अलग होते हैं। पर जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो पूरे राज्य का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूरे राज्य का यानी कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बाकी तीनों ऑप्शनों के बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि कई बार हो सकता है दूसरे राज्यों के भी यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य लिए जाते हैं और वो इंपॉर्टेंट जितने भी राज्य हैं वो मैंने इसीलिए इन चार ऑप्शन में डाला हुआ है। कथकली बहुत बार पूछा गया, भरतनाट्यम बहुत बार पूछा गया, बिहू बहुत बार पूछा गया, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश का आपने जान लिया कथक है, तो कथकली कहां का है, कथकली तो ध्यान रखेंगे दोस्तों केरल का है। ठीक है, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। और दूसरा भरतनाट्यम कहां का है, तो भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का है। ठीक है, याद रखेंगे ये है दोस्तों तमिलनाडु का। तो बिहू कहां का है, बिहू दोस्तों असम राज्य का है। ठीक है, याद रखें कहां का है, असम राज्य का। तो यहां पर तीनों मैंने कंप्लीट करवा दिए, इनको भी नोट डाउन करेंगे। कथकली केरल का है। ठीक है, कथकली का एक और शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है दोस्तों, वो भी नोट डाउन आप लोग करेंगे, मोहिनीअट्टम। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल का है और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, बिहू आपका असम का है। ठीक है, याद रखेंगे, कंप्लीट इसको नोट डाउन करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों ऑप्शन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आल्हा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध वीर रस कथा है। ठीक है, आल्हा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध वीर रस कथा है। ठीक है, लोकगीत में आता है ये आल्हा, तो ये वीर रस कथा है किस क्षेत्र का है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बुंदेलखंड का, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, घड़ा नृत्य, घड़ा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो घड़ा नृत्य जो है दोस्तों ये किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों ये ब्रज के क्षेत्र में किया जाता है, रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है, इसलिए इसे घड़ा नृत्य कहा जाता है। किस पे किया जाता है, रथ के पहिए पर घड़ा रखकर ये नृत्य किया जाता है। किस क्षेत्र में, ये ब्रज क्षेत्र में, इसीलिए इसे घड़ा नृत्य कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ब्रज क्षेत्र आपका 100% राइट आंसर होगा। याद रखिए नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। जोगनी नृत्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कलाबाजी और जोगनी ये सिर्फ दो ही ऐसी लोक नृत्य शैलियां हैं जो अवध क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं, अवध क्षेत्र में। ठीक है, और कौन सी है, कलाबाजी। ठीक है, कलाबाजी ये अवध क्षेत्र के नर्तकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, और जोगनी भी कहां का है, ये अवध क्षेत्र का है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा अवध, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठुमरी गायन का संबंध किस लोकप्रिय नृत्य से है। ठुमरी गायन का संबंध किस लोकप्रिय नृत्य से है। तो दोस्तों याद रखिएगा ठुमरी गायन का संबंध उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य यानी कि कथक से है। किससे है, ठुमरी गायन का संबंध जो है वो शास्त्रीय नृत्य कथक से है। ठीक है, याद रखेंगे। और एक चीज और नोट डाउन करिएगा। ठीक है, ठुमरी गायन का जो प्रवेश किया गया वो किसके द्वारा किया गया, यानी कि ठुमरी का कथक में प्रवेश जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, महाराज बिंदा दीन के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, महाराज बिंदा दीन के द्वारा जो है ठुमरी गायन को कथक में प्रवेश किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठुमरी गायन का संबंध किससे है, कथक से है। और दूसरा आपसे पूछ सकता है कि ठुमरी गायन का जो है इसका प्रवेश कथक में किसने किया, तो ये बिंदादीन, महाराज बिंदादीन ने किया। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहां पे डाला हुआ है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने सभी तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं, अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा, मयूर जो नृत्य है वो किया जाता है दोस्तों ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। मोर पंख के वस्त्र धारण कर क्या किया जाता है, मोर पंख के वस्त्र धारण कर ये नृत्य किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन कहता है चोलर नृत्य उत्तर प्रदेश के किन जनपदों का प्रसिद्ध नृत्य है। चोलर नृत्य उत्तर प्रदेश के किन जनपदों का प्रसिद्ध नृत्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो दो जनपद कौन से हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मिर्जापुर और सोनभद्र द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी, मिर्जापुर और सोनभद्र में चोलर नृत्य किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है, ये अच्छी फसल की कामना के लिए किया जाता है। किसके लिए, अच्छी फसल की कामना के लिए किया जाता है। ठीक है, भगवान से अच्छी कामना के लिए, यानी कि अच्छी फसल की कामना के लिए चोलर नृत्य किया जाता है। मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धीवर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जनजाति द्वारा किया जाता है। धीवर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कहार जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे किस जाति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी, कहार जाति द्वारा किया जाता है। धीवर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जाति द्वारा किया जाता है। तो ये दोस्तों कहार जाति द्वारा किया जाता है। शुभ अवसरों पर यह किया जाता है। कौन से अवसरों पर, शुभ अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। और ये किस क्षेत्र का है, धीवर नृत्य किस क्षेत्र का है, ये भी आप नोट डाउन करेंगे। तो दोस्तों ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र का ये लोकप्रिय नृत्य है धीवर, जो कि कहार जाति द्वारा किया जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, ढरकहरी नृत्य प्रदेश के किस जिले की जनजाति द्वारा किया जाता है। ढरकहरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों किस जिले की, तो ये सोनभद्र की जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ढरकहरी नृत्य प्रदेश के किस जिले की जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये सोनभद्र जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य, जो कि आपके एग्जाम में काफी यूजफुल और हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, दोबारा से पढ़िएगा, ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। दोस्तों पढ़ने में मजा आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो फीडबैक में अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।